हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मैं एक छोटे से बच्चे का जो हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है 9 साल की उम्र में, उसको आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं। हालांकि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सुमास डंगवाल। और ये क्यों विशेष है ये इंटरव्यू, इसे आप जब इंटरव्यू देखेंगे तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले 9 साल के सुमास डंगवाल का हार्दिक स्वागत है। कैसे है सुमास डंगवाल? बहुत बढ़िया। और वैसे थैंक यू क्योंकि आपने मेरा लाइव लेने की सोची। एंड इस लाइव से मैं कितने लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ वो मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता, लेकिन इसने हमको इंस्पायर किया। मैं बताता हूँ, उत्तराखंड में नरेंद्र सिंह नेगी जी के बाद अगर कोई सच्चा ब्रांड एम्बेसडर है तो वो 9 साल का सुमास डंगवाल है। थैंक यू। और पहली बात। दूसरी बात ये कि छोटी सी उम्र में सनातनी संस्कृति का भी वाहक है और भोलेनाथ का परम भक्त। अच्छा मुझे बताओ, देखिए मैंने ऐसा क्यों कहा, 9 साल की उम्र का है, मुंबई में रहकर उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। आपके रहते कहाँ प्रॉपर, मतलब आपका जो मूल गांव है कहाँ है उत्तराखंड में? मलिहारी भिक्यासन के पास। आप गांव गए हो कभी? हाँ गया ना, कुमाऊं में मलिहारी भिक्यासन। मलियारी भिक्यासेन सर के आसपास। देखिए, यानी आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें अपने गांव के नाम पता नहीं होते, जो बाहर रह रहे हैं। 9 साल की उम्र में इसे अपने उत्तराखंड के उस गांव का नाम पता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है। अगर इस वीडियो को माननीय पुष्कर सिंह धामी जी देख पाए, और वो बड़े बड़े स्टार जो उत्तराखंड के बाहर रहते हैं और उत्तराखंड का नाम लेना भी नहीं चाहते, उनको ब्रांड एम्बेसडर वो बना देते हैं, तो उनको सीख होनी चाहिए कि 9 साल का सुमास क्यों ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता आधिकारिक तौर से। सुमास, मुझे बताइए, आपने बहुत छोटी सी उम्र में डांस शुरू कर दिया था। यस। और आप डांसिंग स्टार बन गए थे बहुत जल्दी। वो कौन सा कार्यक्रम था जिसमें आप डांसिंग स्टार बने? कलर चैनल में कार्यक्रम आता था वो। उस प्रोग्राम नहीं, बस वो एक रियलिटी शो था। उसका नाम था डांस दीवानी सीजन 3। एंड पहले मैं गया था, फिर उसके बाद मैं एलिमिनेट हुआ था, फिर मैं वाइल्ड कार्ड फिर से आया था, एंड फिर उसके बाद मैं फाइनलिस्ट रहा और बच्चों में विनर भी हुआ। बच्चों में विनर भी रहा। अच्छा देखिए, अगर कोई आप जीतते हो तो सबसे पहले आप कहाँ जाना चाहोगे? और मैंने क्यों कहा कि ये सनातनी संस्कृति का वाहक है और इस छोटी सी उम्र में भोलेनाथ का परम भक्त। अच्छा, जब आप जीते उसके बाद आपके क्रू मेंबर जो सारे, वो कहाँ जाना चाहते थे और आप कहाँ आपने प्लान किया? वैसे सब पूरा प्रोडक्शन वगैरह गोवा जा रहे थे, तो मम्मी पापा ने भी बोला कि चलते चलते। मैंने बोला नहीं, केदारनाथ जाना है, क्योंकि 2 साल से मैं ट्राई कर रहा था। कोरोना आ गया था, तो वो सेकेंड वेव थी कोरोना की, तो इसलिए मैं 2 साल से ट्राई कर रहा था कि चलो चलो पापा, बट नहीं हो पाया था क्योंकि कोरोना। अच्छा, छोटी सी उम्र में केदारनाथ बाबा, मतलब क्यों वहां आपको जाने को हुआ कि आपको केदारनाथ ही घूमने जाना है? एक तो पता नहीं, बाबा का बुलावा आ गया। बाबा का बुलाया। देखो, वास्तव में ये मेरे लिए बड़ा प्रेरणादायी। मैं भोलेनाथ का भक्त हूं। मैं इस उम्र में, लगभग 45 साल की उम्र है, मैं अभी तक जा नहीं पाया हूँ, बहुत सोचता हूँ। और ये 9 साल की उम्र से पहले ये केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जा चुका है। तो मैं आदि कैलाश भी गया हूँ। आदि कैलाश भी जा रहे हैं। देखिए, मतलब आपको, मतलब भोलेनाथ से इतना प्यार क्यों है आपको? पता नहीं क्यों भोलेनाथ ने ऐसा किया कि बना के मुझे, तुझे मुझसे प्यार होने वाले, ठीक है वास्तव में यार, मैं इनके परिवार वालों को, कितना सौभाग्यशाली परिवार है कि वास्तव में मैं चाहता हूं कि वीडियो अगर आप देखें, अभी देखें, बाद में देखें, शेयर जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो मुख्यमंत्री धामी तक जरूर पहुंचना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पहुंचेगा भी। अच्छा सुमांश, जब तुम छोटी सी उम्र में हो, मैंने देखा था तुम जब जाते थे, तुम वहां बड़े बड़े स्टार बैठे रहते थे, तुम उनके लिए शायरियां बड़ी बोलती थी। हाँ। वो शायरियां कैसे आपको इतनी याद रहती थी? वो शायरियां मतलब ऐसे कि मुझे पहले तो डांस से ज्यादा शायरी का लोट था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी शायरियां याद करनी पड़ती थी, और मैं याद भी कर लेता था। बट उसके बाद जो पहले होता था, एंड मैं ऑन द स्पॉट भी कुछ बना लेता था, तो इसीलिए मतलब पहले भी होता था। सो लोग कैसे करते हैं कि यार स्टेज पे जाना है, डांस करना है, एक्ट की तैयारी करनी है यार। मैं सोचता था यार इतनी बड़ी शायरी है, स्टेज पे जाना है, कैसे करूंगा, और याद आ गई, चलो। ऐसा होता था। ये कितने प्यार से बोल रहा है। दरअसल ये शायरियां बोलते थे, तो ये बोल रहा कि डांस से ज्यादा इनको शायरियों का लोड था। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम शायरियां भी तुमने अच्छी तरीके से बोल दी, और देखिए भोलेनाथ ने, इन्होंने कहा ना कि प्यार हो जाएगा। दरअसल इनकी जिंदगी का पहला एड इनकी जिंदगी का, और वो कौन थे? हमारी सदी के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन के साथ इनको पहला एड मिला। और मुझे पता भी नहीं था, मैं मतलब सेट पे चले गया, और मम्मी ने बाद में बताया, मतलब पहले मैंने उनकी एक ही फिल्म देखी थी, कभी खुशी कभी गम। हाँ। तो मैं पहले गया और उनसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि मैंने आपकी मूवी देखी थी, उसमें बिजली कड़क जाती थी जब आप आते थे। तो फिर मम्मी ने बताया, अरे अमिताभ बच्चन जी, ऐसे बात मत किया कर,
और आर्टिस्ट सारे डर रहे हैं, तो उनसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। देखिए ये और समझ सकते हैं वास्तव में परिवार कितना सौभाग्यशाली है, और मुझे लगता है अमिताभ बच्चन भी उस दिन बड़े सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे। अच्छा, अमिताभ बच्चन ने कैसा महसूस किया उस दिन आपको, जब आपको देखा करीब से, आप उनसे बात कर रहे थे बिल्कुल नॉर्मल वे में, फ्रेंड जैसा महसूस कर रहे थे? अच्छा, अभी तक कितने कितने स्टार लोगों से आप मिल चुके हो? मैं आलिया भट्ट मैम से भी मिल चुका हूँ, सलमान खान सर से, हाँ। रणवीर सिंह सर से, एंड मैंने ऐड भी किया है राजकुमार राव सर के संग ग्लांस लाइफ फेस्ट, एंड आलिया भट्ट मैम के संग भी डेल ऐड किया है, एंड काफी सारे सेलिब्रिटी से मैं और भी मिला हूँ, एंड हाँ अभी और भी मिलूंगा। और देखिए ये, अच्छा आप डांसिंग भी कर रहे हो, अब आप जो है वेब सीरीज भी कर रहे हो, ठीक है, आप सिने स्टार, मतलब आप कह सकते हो एक्टिंग की दुनिया में आप आ रहे हो। तो एक्टिंग में और डांसिंग में सबसे प्रिय क्या लगता है आपको? एक्टिंग में और डांसिंग में, डांसिंग में बस जो मेरा स्टाइल है हिप हॉप, उसको फील करो और डांस करो, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और एक्टिंग में वैसे मतलब मैं जब सेट पे जाता हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ कि एक्टिंग करनी है अभी, एंड हाँ एक्टिंग में, अच्छा एक्टिंग में मैं क्या कहूँ, क्या, अच्छा जब तुम वहां जाते हो ना, तो जब तुम वहां तो उत्तराखंड के प्रति जो लगाव है, भावना है, वो हमेशा आपके दिल में रहती है? हाँ है, नेचुरल है वो आपके मन में? नेचुरल। तो देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। वो लोग जो उत्तराखंड से बाहर हैं, प्लान करके चले गए हैं, उत्तराखंड को याद नहीं करना चाहते, उसको इस 9 साल के बच्चे से सीख लेनी चाहिए। जब मैं यहाँ आता हूँ, जैसे कभी कभी मैं यहाँ पे आता हूँ छुट्टी बेसिकली, तो फिर जब मैं जाता हूँ तो बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। देखो, और देखिए ये इस समय कहाँ रहते हैं, ये इस समय पंपापुरी, रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखंड में रहते हैं। इनके पिता फौजी हैं, उनसे भी बात करवाएंगे। और देखिए किस तरह से जिंदगी आगे बढ़ती है, और मैं खुद हैरान हूं कि इतनी छोटी सी उम्र में भोलेनाथ का अन्य भक्त, सनातनी संस्कृति का वाहक, ये एक बड़ी कमाल की बात थी। अच्छा सुमान, भविष्य में तुम स्टार हो, पढ़ाई का भी बोझ रहता है, एक्टिंग भी आप करते हो, कैसे आप हैंडल कर पाते हो सब चीजों को? अब बेसिकली मेरी मम्मी मुझे पढ़ाई का बोझ ही नहीं देती, पहली बात। अच्छा, मतलब जो मेरा डांस है वगैरह वगैरह, मतलब जो डांस करता हूँ मैं, रील प्रमोशंस करता हूँ, इंस्टाग्राम का अलग, यूट्यूब का अलग, और एक्टिंग भी अलग। तो अगर मैं एक हफ्ते पूरा काम करूँ ना, तो एक दिन में वो सब निकालना होता है पढ़ाई का, और मम्मी मुझे बोझ भी नहीं देती, कभी कभी खुद भी लिख ली। अच्छा, कितने लोग मिले, कई लोग ने आपके से गाल टच किए, प्यार से एकदम से आपको पप्पी करने की कोशिश करते होंगे ना? कितने क्यूट से, तो वैसे ही आप करते हैं, आपको एकदम से हक करना? करते तो हैं। देखिए वास्तव में मैं खुद हैरान हूं कि इतनी प्यारी सी चीज। अब मैं इनकी मम्मी को पहले बुलाना चाहूंगा, तो मम्मी जी प्लीज थोड़ा यहाँ आएंगे आप प्लीज। देखिए जो सबसे बड़ी मम्मी का जो रोल है, फिर मैं पिता को भी बुलाऊंगा, पहले मम्मी का रोल सबसे बड़ा है इसमें। आइए प्लीज मैम, आइए मैम, नमस्कार। है ना, थोड़ा कैमरा आ रहा, कैमरा एंगल सही आ रहा? चलिए मैम, मुझे ये जानना है कि जब देखिए, हालांकि सबके जब बच्चे होते हैं तो नॉर्मल सी फीलिंग आती है, तो कभी आपको लगा था कि मैं स्टार के बच्चे को जन्म दे रही हूँ? नहीं सर, मैंने तो शिव भगवान से ही मांगा था, इसलिए उसका नाम भी हमने शिव जी के नाम पे रखा है, सोमांश, जिसका सोम का अंश मतलब शिव जी का अंश। बिल्कुल। और तो बस वो मिल गया हमें। अच्छा, ये सोमांश का क्या मतलब था, कि मतलब रखने का क्या उद्देश्य था? क्योंकि मैं भी शिव भक्त हूँ, और अच्छा। मैंने सोमांश के बहुत पूजा की है कि अच्छा। मतलब होने से पहले बहुत शिव जी की, तो मेरे को ये था ही कि जब भी मतलब मेरा जो भी होगा, बेटा होगा बेटी होगी, तो शिव जी से रिलेटेड ही नाम रखो। तो हमारे वहाँ नीचे प्रोफेसर भैया थे, वो बनारस के हैं, वो बहुत मतलब काशी के पंडित हैं कहते हैं। अच्छा। तो उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला नहीं, ये बिल्कुल इसका चेहरे पे जो तेज है, पूर्णिमासी के दिन हुआ ये, तो उन्होंने बोला इसके चेहरे पे जो तेज है उसके हिसाब से इसका नाम सोमांश, जिस दिन ये पैदा हुआ उसी दिन इसका नाम सोमांश रख दिया। अच्छा। और इसका निकनेम भी ओम है। ओम है, अच्छा। देखिए मैं इतना तय कह सकता हूँ कि एक गट फीलिंग आ रही है कि उत्तराखंड में सरकार एक दिन निश्चित रूप समाज को ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बहुत जल्द होने वाला है। मैं एक चीज मुझे और जाननी है कि जब इसका हुनर कैसे पहचाना आपने को, कि देखिए ये पंपापुरी में मेरी ससुराल है, तो सच में देखता था आप बड़ी मेहनत किया आपने इस पे, इसके डांस को फोटोशूट करना, वीडियो भेजना, तो आपको इसके हुनर का पता कब और कैसे चला? एक्चुअली ये छोटा सा था, तो मतलब 1.5 साल का करीबन होगा, तो मेरे को ऐसा लगता था मैं काम करती थी तो कार्टून लगाऊं तो ये देखेगा, ये रोता था टीवी देखते ही, तो मैं गाने लगाती थी तो ये खुश होता था, एड्स आते थे ये रोने लग जाता था, 3 घंटे देखता ही रहता था, गाने लगा दो 3 घंटे गाने लगे रहेंगे, चुपचाप देखता रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता था अरे इसका इंटरेस्ट शायद सॉन्ग में हो, मे बी ये
म्यूजिशियन बने, मे भी ये सिंगर बने। हाँ। मुझे ऐसा लगा सिंगर बने, पर नहीं। जब ये स्कूल गया, ये 3 साल का था, स्कूल गया और वहाँ सबसे ज्यादा खुशी डांस के पीरियड में होता था। अच्छा। मम्मा मुझे बहुत मजा आता, सिद्धार्थ सर मुझे बताता था, मम्मा सिद्धार्थ सर सिखाते। और इसका एक उसी में समय स्कूल का एनुअल फंक्शन होने वाला था, इसने एक गाना बम बम बोले करके गाना है आमिर खान जी का, वो किया इसने। और मैंने इसका परफॉर्मेंस देखा, इसने घर आके मुझे सेकंड डे में ही दिखाया कि और इतनी छोटी सी उम्र में और 3 मिनट का गाना और इतने अच्छे से करना। मैंने बोला नहीं, ये बहुत अच्छा डांस कर रहा है, इसका मतलब इसको डांसर ही बनना है। अच्छा अच्छा, आपने हुनर को पहचान लिया। हाँ, कि मुझे एक हमारे ना उत्तराखंड में जो हमारे जो पहाड़ी परिवार होते हैं, उनमें होता है कि यार बच्चों को पढ़ाना ही है, वो डांसिंग खेल में थोड़ा सा कम रखते हैं। तो आपने ये रिस्क लिया कि मैंने इसको डांसिंग में डालूंगी, तो वो रिस्क लेते समय आपने इसका हुनर ज्यादा भारी पड़ गया, ये कहती हैं? हाँ, मतलब उसने डांस अच्छा किया। देन फिर मैंने, मतलब वो करता था, उसके पापा ने भी देखा था, उसकी दादी ने देखा और कि पूरा वो सपोर्ट था परिवार का, मतलब सबसे बड़ी बात। सर ये खाना भी खाता था, सर नीचे पैर ऊपर करके पूरे टाइम। अच्छा। बचपन से, ऐसे नहीं 1.5-2 साल से ही, कभी इधर उछलेगा, कभी उधर उछलेगा, स्टंट ही करता था। तो फिर सबको ही पता था कि ये ऐसा करता है, तो इसको चलो मतलब हम लोग ट्राई करते हैं। हमने ऐसे नहीं सोचा था कि ये डांस करेगा और 1.5 साल के अंदर ये वहां पहुंच जाएगा, मुंबई वहां पहुंच जाएगा की करते करते। तो पर इसने किया और उसने प्रूव किया कि हाँ। अच्छा, एक माँ के तौर पे जैसे एक छोटा सा बच्चा है, कई चीजें, क्योंकि कई बार सुबह से शाम लग जाती होगी, कई पीड़ा होती है, मेरे बच्चे को बहुत कठिन मेहनत कर रहा है, या इसका हुनर, आप वो नहीं चाहती हैं कि यार मैं उस ममतामयी भाव में इसके भविष्य को ना बिगाड़ दूं? नहीं नहीं, ऐसा कभी, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर 13 घंटे 14 घंटे की शिफ्ट होती है तो ये करता है, पर पता नहीं आपको, मतलब लोग बोलेंगे कि अपने बच्चे की तारीफ कर रही है ऐसा। अगर कभी मैं ऐसा देखती हूँ ना कि सोमांश, मैं दूर से बोलती हूँ, बोल रहा है, तो इतनी इतनी बड़ी स्माइल होती है और इतना फेस पे इतना ग्लो रहता है, ऐसे रहता है, बिल्कुल चार्म रहता है। आप क्यों ऐसी हो मतलब स्माइल? पता है, ये हमेशा मम्मी हमेशा मतलब शूट पे जाते तो मम्मी थक वक जाती है। जैसे मम्मी का करवा चौथ पे हमारा शूट था, तो मम्मी का व्रत था, तो मम्मी थक गई थी। एंड फिर मम्मी आई सेट पे, मम्मी ने कहा मैं वैनिटी में जा रही हूँ, फिर मैं घर जाती हूँ खाना भी बनाना। मैंने कहा जाओ जाओ। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत टाइम ये मुझे कहता है, मम्मा आप क्यों यहाँ बैठी हो लाइट्स वाइट्स में, आप रूम पे वैनिटी में बैठो, मैं कर लूंगा शूट करके, जैसी ऑफ टाइम फ्री होगा तो मैं आऊंगा दादा के संग। मतलब ये ऐसा है, और ये अपने काम को लेके इतना डेडिकेशन है इसके अंदर, मतलब शायद मेरे अंदर उसका 10% भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चे की तारीफ कर रही हूँ, वो नेचुरल है, वो तो नेचुरल। वो हमारे घर में हर किसी को, सबको पता है कि अगर मैंने उसको किसी काम के लिए बोल दिया, उसको पता है ये करना है तो उसे करना ही है। अच्छा, मुझे भी लग रहा पता नहीं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद तो है, ये भोलेनाथ का, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। एक्चुअली रामनगर में और मेरे खुद के जो मेरे फ्रेंड सर्कल में या हमारे फैमिली मेंबर है जिन्होंने सोमांश को देखा है, वो लोग सब ये बोलते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है, क्योंकि सोमांश ना ही बदतमीज है, ना ही वो शैतानियां करता है, पता नहीं क्यों। अच्छा देखो, एक चीज मैं इसको मिला हूँ यहाँ पे, इसके आसपास फ्रेंड सर्कल भी है, वो जो स्टार किड में थोड़ा सा होता है, स्टार किड नहीं, स्टार है तो उसको कई जो अहम की फीलिंग, वो बिल्कुल इसके मन में कहीं नहीं है। और वास्तव में मैं गौर से देखा मैंने उसको, तो मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं भोलेनाथ का आशीर्वाद तो निश्चित रूप से है। आपको भोलेनाथ ने कभी सपने में दर्शन भी दिए? वो याद करने तो बहुत सारे सपने आते हैं ना यूट्यूब में, वो मोस्टली ये उसके, अगर आप सर्च लिस्ट में देखोगे तो सारे मानसरोवर, मुझे भी आदि कैलाश का नहीं पता था। मतलब मैं आपको फ्रेंकली बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता था आदि कैलाश क्या है। उसने ही सबके दिमाग में डाला कि हमें आदि कैलाश जाना है, क्योंकि उसने पहले से ही सर्च किया। क्योंकि पहले तो मेरा प्लान बना था कैलाश मानसरोवर का, कैलाश ही जाएंगे। तो फिर 1 महीने की ट्रिप है और मैंने गूगल पे देखा तो 2019 में लास्ट है, और 3 सालों से नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मौसम ठंडा और अलग रहता है। तो अभी अब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक बार तो जाना ही जाना। वो सारी चीजें सर्च करता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको इस चीज के लिए कहते हैं नहीं सोमांश तू ये चीजें देख, वो खुद से ये चीजें सर्च करता है। देन हमको बोलता है नहीं मम्मा पापा हमें यहाँ जाना है, तो उसके पापा का ऐसा है, उसके पापा बहुत सपोर्टिव है एज अ फ्रेंड, तो उसके पापा बोलते नहीं हमें वहीं ही जाना है। मैं एक बार तो कभी कहती नहीं पहाड़ है ऐसा है, पर उसको रहता है तो मैं उसके संग संग हम भी चल देते हैं। एक मम्मी के साथ अभी एक हादसा हुआ था, जैसे हम आदि कैलाश जा रहे थे तो मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, पूरा सर दर्द, मम्मी का गला ऐसा लग रहा था कि आवाज की स्पीकर फट गया हो, तो ऐसा। तो मैंने बोला कि आदि कैलाश, मम्मी ने बोला कि नहीं। और देखिए आदि कैलाश जानते हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ होके आए हैं, हमारे जाने के 1 हफ्ते बाद ही गए थे। अच्छा, 1 हफ्ते के बाद वहाँ पे गए थे। और अभी हम लोग जिस दिन केदारनाथ गए थे तो भैया दूज पे केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। तो हम लोग गए थे केदारनाथ पिछले साल, तो हम गए थे 2 तारीख को, और 5 तारीख को मोदी जी गए थे। मोस्टली ऐसा होता है जब हम जाते हैं उसके 2 दिन बाद ही मोदी जी जाते हैं। देखिए ये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आप लोगों से, और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भोलेनाथ का मैं ही भक्त हूँ, और एक प्रकार से
आप उत्तराखंड में ये जो इंटरव्यू है, मुझे नहीं पता से कितने लोग देखेंगे क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ भरोसा नहीं होता है, लेकिन इतना तय है कि भविष्य में उत्तराखंड का ये ब्रांड एम्बेसडर होने जा रहा है और भविष्य में, और उत्तराखंड के लोग अगर उत्तराखंड के प्रति प्यार जो बाहर निकल गए उत्तराखंड में वापस आएंगे और ये तो कुछ काम करेंगे, तो उसके लिए सोमांश डंगवाल भी एक बहुत बड़ा कारण होगा। ये मुझे और बता रही है, हाँ। हम जब सेट पे रहते हैं ना, तो हमारा जैसे पूरा सर्कल होता है जो आर्टिस्ट होते हैं, हाँ। तो सोमांश हर एक लोग से पूछते हैं आप कहाँ से हो, हाँ। और अगर किसी ने बोल दिया मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उससे पूछते आपने भटकी दाल खाई है। सीरियसली ये सच बात है। और अभी सोमांश की वजह से हमारा मुंबई में भी 20-25 लोगों का सर्कल बन गया है उत्तराखंड के लोग। हम लोग साथ में मिलते हैं, स्टूडियो बुक करते हैं, देन उत्तराखंड के सॉन्ग्स पे रील्स बनाता है सोमांश। तो ये अब मुंबई में भी शुरू कर दिया है। हाँ, तो वो सिर्फ बिकॉज इसकी, क्योंकि ये सबसे पूछता है आप कहाँ से हो, कोई बोलता है मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, जिसने बोला उत्तराखंड से दौड़ के आता है, मम्मा वो दीदी उत्तराखंड से है, मम्मा वो दीदी हल्द्वानी की है, मम्मा वो दीदी रुद्रपुर की है। तो ये इसको बहुत एक्साइटमेंट रहता है, सबसे पूछता है। क्योंकि मैं गुस्सा भी करती हूँ कि हर किसी से क्यों पूछते हो आप, किसी को कोई माइंड करेगा। नहीं मम्मा, मैं तो इसलिए पूछा था कहीं उत्तराखंड से तो नहीं है, मुझे पहाड़ी लग रही है वो, ऐसे किसी ने। अच्छा, उत्तराखंड और पता चल जाता है फेस से। अच्छा, उत्तराखंड में हमारे एक राघव जुवैल हैं, वो अच्छा वो भी जब वो देखा कि उत्तराखंड के हैं तो वो भी बड़ा प्यार करते हैं आपसे, राघव जुवैल है जो डांसर है। अच्छा, जब इसने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ शूट किया, आपने बताया मुझे अरब की बातचीत में कि बताते नहीं है कि किसके साथ स्टार होने वाला है, तो जब अमिताभ बच्चन के साथ खुल के बात करो उस समय क्या महसूस को कि आपको तो पता होगा अमिताभ बच्चन क्या। मैं बाहर से प्रॉम्प्टर जो होता है उससे वीडियो बनाती। अच्छा। मैं सोच रही हूँ ये इतना क्यों बोल रहा है उनसे, क्योंकि सब जितने जो उसके मम्मी बने, जो उसके पापा बने, अमिताभ जी इसके दादा बने थे, और वो सब चुप है। और सोमांश बोला वो सेल्फी, मैं आपको फोटोज दिखाऊंगी, वो ऐसे करके सेल्फी खींच रहे, सोमांश को मतलब ही नहीं, सोमांश उधर देख रहा है, वो बोल रहे सोमांश सेल्फी लेते हैं, वो सोमांश को मतलब ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि अमिताभ जी कौन है। मतलब उसने एक मूवी देखी थी बेसिक, हाँ उसे पता है कि अमिताभ जी कौन है, पर उसको ये नहीं पता कि अमिताभ जी हैं क्या। अच्छा, जब आपने देखा अमिताभ जी को तो आप तो एकदम से आपको लगा क्या कौन आ गया ये? नहीं, मैं तो खुद इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी कि सोमांश मेरा बेटा है, जिसकी वजह से जो मैंने सोचा भी नहीं था। आप सच नहीं मानोगे, जब हम मुंबई में जाते हैं तो उनके बंगले, आशीर्वाद जो उनका बंगला है, उसके बाहर से हजारों लोग खड़े होते हैं और दूर से देखने के लिए, सिर्फ उनका हाय देखने के लिए इतने लोग। और मैं तो सामने से, इतने पास से अमिताभ जी सामने से इसके संग सेल्फी लेके गए, हमने नीचे लगाई है फोटो। और देखिए मैं क्योंकि कॉपीराइट का हिस्सा है तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकता आपको वो ऐड, लेकिन जब मैं इसके ये जो इंटरव्यू के हिस्से काट के डालूंगा भविष्य में, वीडियो है, मैं आपको रॉ वीडियो जो मेरे पास है मैं आपको भेजूंगी, और इसकी वो वीडियो भेजूंगी जिसमें ये नॉन स्टॉप उनसे बात कर रहा है, जिसमें वो लोग वो इनको पकड़ रहे हैं, पर महाशय जी अलग ही देख रहे हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। देखिए ये मासूमियत है। तो मैं एक बार चाहूंगा सर प्लीज इनके पिता जो हैं हमारे स्टार, आइए सर, या सर यहाँ, सर आप यहाँ बैठिए, मैं यहाँ बैठा, अरे बैठे बैठिए सर। आज ही हम पूरी फैमिली का इंटरव्यू हो गया। देखिए एक प्राउड पिता होने के नाते, ठीक है, बस मुझे इसलिए जानना है क्योंकि मुझे उत्तराखंड से बड़ा प्यार है, ठीक है, ये उत्तराखंड से बड़ा प्यार करता है इस छोटी सी उम्र में, जो हम लोग इतने वो नहीं होते। तो कैसे इसके अंदर ये उत्तराखंड के प्रति प्यार, भोलेनाथ के प्रति प्यार, सनातन संस्कृति के प्यार, ये भाव उम्मीद थी कि आप ऐसा लाल पैदा करेंगे जो सब गुण संपन्न होगा इस मामले में? सर्वप्रथम तो रवि जी पहले आपका बहुत धन्यवाद कि आपने आज बहुत लंबे समय के बाद, इंतजारी के बाद हमें ये समय दिया अपना सोमांश को, उसके लिए मैं मेरा परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। अब जो बात आती है कि सोमांश के अंदर जो गुण आए हैं, या जो उसके अंदर एक संस्कृति का प्यार है, या अपने धर्म से प्यार है, या अपने लोगों से प्यार है। देखिए, हमने जब सोमांश का डांस दीवाने प्रोग्राम चला था तो हमारी उनकी कास्टिंग टीम से भी यही बहस चलती थी कि भाई हमें प्रमोट करना है अपने राज्य को और अपने शहर को। तो हमने सोमांश के इंटरव्यू में भी स्पेशली हमने उनसे यही कहलवाया था कि भाई आप सोमांश के नाम के पीछे कॉर्बेट नेशनल जिम कॉर्बेट जरूर लगाएं, ताकि सोमांश की जो ख्याति है, या सोमांश जिस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके साथ साथ उसकी ख्याति, उसका शहर जो है जिस नाम से फेमस है। क्योंकि मैं भी देखिए, मैं सेना में रहा हूँ और बहुत जगह मैंने ट्रेवल किया है, तो अधिकतर लोग हमारे शहर को रामनगर के नाम से बहुत कम जानते हैं, और जो भी जानता है वो ये जानता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है। दे आर नॉट नो दैट कि वो हल्द्वानी है या रामनगर, ऐसा नहीं है, बट वो इतना जरूर जानते हैं कि वो नैनीताल में है। उन्हें केवल नैनीताल पता है, रामनगर और हल्द्वानी का कहीं कोई मतलब कोई जिक्र नहीं है। तो मुझे बड़ा फील होता था यार कि हम लोग इतने बड़े मतलब इतनी अच्छी और मतलब प्रसिद्ध जगह पे रह रहे हैं, बट उसका कहीं कोई नेम फेम नहीं है। तो सोमांश हमें जब हम मौका मिला कि सोमांश डांस दीवाने पार्टिसिपेट कर रहा है और एक अच्छे मंच पे जा रहा है और एक नेशनल टीवी पे पार्टिसिपेट करेगा, तो हमें भी लगा कि भाई जब ये इतना अच्छा मौका है तो क्यों ना अपने शहर को, अपने क्षेत्र को हम भी प्रमोट करें। जो हमारे मन के अंदर की जो भावनाएं हैं, या जो हमारे
माता पिता के अंदर की जो भावनाएं हैं उनके धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ब्लड जो होता है वो उस बच्चे के अंदर जो संस्कृति उसके माता पिता की छाया है या उसकी जो दादी हैं दादा हैं उनका जो परिवेश जो पालने का तरीका है, शायद उसकी वजह से सुमांश में मुझे लगता है कि बचपन से ही हमेशा से धार्मिक रहा है। ऐसा नहीं है, पूजा पाठ में वो बहुत शौकीन है, वो पूजा पाठ का भी, और भक्ति गाने सुनने का बहुत शौकीन है। और नॉर्मली जैसे कई लोग आपने शायद ध्यान दिया होगा, अभी इसका एक कलर्स में एक प्रोग्राम चला था यशोदा के नंदलाला, तो हम बड़े खुश हुए थे कि सुमांश को एक ऐसा प्रोग्राम मिल गया कि जो मतलब हमारी कम्युनिटी से बड़ा अच्छा वो है, यानी धार्मिक कार्यक्रम है, और सुमांश को काफी पसंद भी था। सुमांश चाहता भी था कि मतलब उसे ऐसा कोई प्रोग्राम मिले कि जिसमें वो एक अच्छा सा रोल दे सके मतलब अपने धर्म के प्रति। और उसके बाद सुमांश काफी चीजों में मतलब उसके बाद समाज को कई चीजें नहीं निकली जो हमने उसको मुझे सुनी, जैसे कि पापा मुझे क्या शिव पुराण मिलेगा। अच्छा। अब मतलब माँ मतलब ये ऐसे वर्ड है ना जो हम विश्वास नहीं, देखिए सामने बैठा से पूछा, उस मम्मी से पूछे शिव पुराण, मैं नहीं सोच सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये घर पे आए तो बोले पापा हमारे गीता कहाँ है। तो मतलब ये देखिए ना, जो चीजें हमने आज तक हमने नहीं सोची थी, ठीक है, हम भी मतलब अपने माता पिता से जुड़े हैं या फैमिली से जुड़े हैं, संस्कारी भी हैं, माता पिता साथ भी रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत चीजें हाँ कई चीजें हमें बच्चे भी सिखा देते हैं। तो हमें लगा यार कि मतलब इतना छोटा बच्चा अगर इन चीजों के ऊपर मतलब अपना बहाव दे रहा है या उसका अट्रैक्शन है तो क्यों है। तो हम फिर बाद में जब सुमांश की कुछ चीजें हमें और देखने को मिली, जैसे कि जब मैंने डांस दीवाने अपना क्लियर किया था, तो उसके बाद हम लोग भी मतलब सारी टीम के साथ जब सभी टीम ने हमें अप्रोच किया कि भाई गोवा चलते हैं घूमने के लिए, तो हमने सुमांश से आगे हमने वो रखा प्रोग्राम कि सुमांश क्या करना है, घर चलना है या गोवा चलना है। मतलब हमारा प्रोग्राम नहीं था केदारनाथ, हमारा प्रोग्राम कल घर तक का था कि हम घर जाएंगे तो कुछ दिन रेस्ट कर लेगा। बट अचानक ही उसके मुंह से निकलता कि पापा ये केदारनाथ चलते हैं ना इस बार। और शायद उससे पहले जब ये डांस वाले में मेरे साथ वहां पे था मुंबई में, जब मैं इन लोगों के बीच में गया तो कई बार ये ना उनकी वीडियो देखता था केदारनाथ की और कैलाश की, हाँ कि कैलाश में ये है, कैलाश में वो है, या फिर जो केदारनाथ की जो स्टोरी है वो ऐसे बनी हुई है, भीम जी ने उन्हें पकड़ा। तो ये मुझसे पूछा करता था कि पापा ये सब क्या है। तो मैंने ऐसे कई चीजें बताई कि बेटे पांडव कौन थे, या फिर शिव जी ने क्यों वहां पर अवतार लिया, या फिर केदारनाथ की कौन सी कहानी है। एक कहानी जो आपको याद होगी, जो आपने देखी होगी कि एक व्यक्ति केदारनाथ पर जाता है, कई वर्षों तक वहीं पूरे 6 महीने वहीं पर पड़ा रहता है। हाँ। उसे बिल्कुल याद है। अच्छा। वो याद है यानी कि वो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर पूरा मतलब उसके अंदर जो एग्जाम्पल वो सेट है, और वो समझता है कि मतलब कि एक मतलब ईश्वर की क्या मतलब हमारे जीवन में उनकी क्या एक वो है अहमियत है। हाँ। देखिए मैं वास्तव में मैं सुमांश को देख के कैमरामैन से कहूंगा एक बार सुमांश की शक्ल दिखा दो। ऐसा लग रहा है कि साक्षात भोलेनाथ के दर्शन कर रहा हूँ, और भोलेनाथ ने हमारे परिवेश में इस तरह का एक बालक हमको दिया है, उत्तराखंड की धरती को एक ऐसा बच्चा दिया है इनके परिवार के माध्यम से। तो वास्तव में भोलेनाथ की इस रामनगर के लिए, जिम कॉर्बेट नगरी के लिए, और देखिए ये ताज्जुब की बात है कि जब से सुमांश हिट में है, G20 जैसा भव्य कार्यक्रम भी रामनगर में हुआ है ना, और पूरे 30 देशों का जो टाइगर डे अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, वो भी रामनगर को देखने को मिला है। तो कहना कहीं ये संकेत हैं। और मैं 2 साल से मैं इसके इंटरव्यू का वेट कर रहा था, है ना, 2 साल हो गए मैं किस इंटरव्यू के लिए मैं वेट कर रहा था। भोले बाबा ने जो है दिवाली के शुभ मौके पे ही करवाया है। हर एक चीज का समय होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, आज सोमवती अमावस है, आज भोले बाबा का दिन है। देखिए सोमवती अमावस का दिन है आज, आपको पता है सोमवती अमावस, तो भोलेनाथ का दिन है आज। उस दिन मैं भोले के अंश सुमांश का इंटरव्यू ले रहा हूं। तो मेरे अगर मैं कहूं, मैंने अभी तक इस 1 साल में जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू लिए उनमें सबसे बेहतरीन इंटरव्यू सुमांश का ये है। देखिए दर्शक ऑडियंस कितने देखते हैं, 10 देखें, 100 देखें, 1000 देखें, कई बार मेरे वीडियो 1000 लाख भी पहुंच जाते हैं, मिलियन पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इंटरव्यू इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये इंटरव्यू मेरे उत्तराखंड सरकार तक पहुंचना चाहिए, ये मेरे उत्तराखंड के लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो देखें कि 9 साल का बच्चा उत्तराखंड की धाती को, उत्तराखंड की संस्कृति को इस छोटी सी उम्र में मुंबई में पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहा है। और उत्तराखंड की सरकार उन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बना रही है जो उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड के, लेकिन उत्तराखंड के बाकी लोगों को भी अक्षय कुमार को बना दिया। बताइए क्या फायदा बनाने का। नहीं वो ये ना देखिए कहीं ना कहीं जो राजनीति है ना, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए या शायद अपना विस्तार करने के लिए कुछ लोगों का सारा जरूर लेती है, क्योंकि राजनीति का तो मैटर यही है, क्योंकि राजनीति चाहती है कि हम हमेशा कुर्सी बने रहें या कभी भी अपनी पॉलिटिक्स को ना छोड़ें और पीछे ना हटें। और शायद हो सकता है कि उन्हें भी अक्षय कुमार में ये चीज दिखी, शायद उन्हें लगा कि अक्षय कुमार हिंदू कम्युनिटी को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, शायद इस वजह से कि अक्षय कुमार को उनका बनाया जाए। तो अच्छी बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई किसी भी कम्युनिटी को प्रेफर करे या उसका मतलब उसको बढ़ावा करे, उससे किसी का कोई मतलब मेरे ख्याल से शायद आपसी द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है, देखिए मैं एक चीज बता दूं, हम एक सैनिक परिवार से हैं, मेरे पिता एक वीर शहीद हैं,
मेरे जो बड़े ताऊ जी थे वो सेना से हैं। मेरी फैमिली में अगर हमारे जो चार ताऊ लोग हैं वो लगभग मतलब 10 लोग हैं, जिसमें से 5 से 6 लोग सभी आर्मी में हैं, सभी रिलेटेड हैं। मेरा छोटा भाई खुद सब में है। मैं आर्मी में से जॉब करने के बाद आज मैं अभी खुद यहाँ पर सामाजिक सेवा कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारा देश जो पहले से एक परिवेश में रहा कि उसने चारों कम्युनिटी को एक साथ जोड़ के रखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज भी कहीं कोई बैर नहीं है। अब ये कि कुछ चीजों में जब राजनीति कहीं लगती है लोगों को, पहले शायद सोशल मीडिया माध्यम नहीं था तो लोगों को ये चीज शायद बहुत जल्दी समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है कि बीच में कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग जो होते हैं वो हर कम्युनिटी में है, वो हमारे में भी है तो उनके उसमें भी है, या अन्य या सिख हैं या ईसाई सब में है। अब एक तरफ से अगर आप हम सिख की बात करें या पंजाबी की बात करें, पंजाबी शायद जहाँ तक हम जानते हैं कि बेहतर हिंदू होता है, सब जानते हैं, बट उन्हीं की एक कम्युनिटी जो खालिस्तानी है, इसके लिए लोग बोलते हैं कि यार की बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा वो ये चीजें मतलब मैंने कहा ना कि हर कम्युनिटी में कहीं ना कहीं कुछ अच्छे तो कुछ बुरे होंगे वो आप उसको वो नहीं बोल सकते। और बात रही हमारी क्या बोलते हैं उत्तराखंड सरकार की, तो मैं खुद भी चाहूंगा कि हमने बहुत पहले भी एक बार कोशिश की थी और हम लोग चाह भी रहते थे कि मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएं, और अगर उनके से न्योता आता तो वो बहुत बेहतर बहुत सुंदर था। लेकिन उनके कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया, जैसे सुमांस का जो एक चैनल है उसमें खुद भारत सरकार ने अपने आप ही मतलब इनकी माता जी ने वो उत्तराखंड की सरकार ने उनके नंबर को खुद ब खुद अपने उसमें जो कल्चरल उनका अपना वो है ऐप है उसमें ऐड कर दिया। हमें भी पता नहीं था। वो उस टाइम पे हुआ था जब सुमांस ने पहला प्रोग्राम अपना फाइनल किया था। उसके बाद फिर मतलब हमारी उनसे कंटिन्यू वो बनी रही, अपने बातचीत होती रही, और फिर उसका फिर ऐसा कोई मतलब हमारा ऐसा संपर्क नहीं हो पाया। तब से फिर सुमांस भी काम में बहुत बिजी रहा और फिर मैं भी खुद भी अपने सामाजिक कार्यों से और अपनी पॉलिटिक्स की वजह से ज्यादा बिजी हो गया, इस वजह से हम भी संपर्क नहीं बना पाए। बट लेकिन ये है कि जिस तरीके से सुमांस का काम है या जिस तरह से सुमांस बॉलीवुड में काम कर रहा है, तो जैसा आप कह रहे हैं वैसे मुझे भी उम्मीद है कि सुमांस एक ना एक दिन जरूर हमारे उत्तराखंड को, हमारे शहर को एकदम टॉप मोस्ट इन हमारे पूरे वर्ल्ड में लेके जाएगा, जिस तरीके से आज वो काम कर रहा है। और ईश्वर की दया रही और आप सभी भाइयों का साथ रहा, बाकी तो जो भी होगा वो तो देखेंगे। बट लेकिन आज के समय के हिसाब से जिस तरीके से समाज काम कर रहा है, समाज का रियल में समझ का समय नहीं है, सुमांस के पास समय नहीं है। अच्छा सुमांस, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, फिर हम लाइव इंटरव्यू खत्म करेंगे। भविष्य में उत्तराखंड के प्रति प्यार है, बहुत आगे आप जा रहे हो, आपका सबसे इंस्पायरिंग एक्टर कौन है? मतलब आपको क्या बनना है? जैसे आप मुझे पर्सनली मुझे लगा गोविंदा की तरह आपकी बॉडी है, लुक्स है, स्माइल है, उसकी तरह आप डांस करते हैं, बहुत बेहतरीन डांस करते हैं, कॉन्फिडेंस आपका लेवल बड़ा हाई है। कौन सा एक्टर आपको बड़ा पसंद आता है? मुझे मेरा फेवरेट एक्टर अभी के लिए शाहरुख खान है। शाहरुख खान है। जवान देखने के बाद में ऐसे हो गया था। देखिए हमारा मेरा अपना जो व्यक्तिगत मकसद है, मुझे नहीं पता कि सरकार क्या सोचती है, लेकिन ये उत्तराखंड के दिलों को भाने वाला स्टार है। ये उत्तराखंड के दिल का बेनिफिशियरी है, क्योंकि मैंने बहुत उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से महसूस किया है, और महेंद्र सिंह धोनी को सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और वो लेकिन अपने को झारखंडी कराना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर उसके बाद ऋषभ पंत को सरकार ने बनाने की कोशिश करी है। ऋषभ पंत उत्तराखंड में जब आप यहाँ आए, उतना फिर उत्तराखंड के प्रति लगा मैंने देखा नहीं। अक्षय कुमार जो का शूटिंग कहीं और हो रही है। लेकिन आज की तारीख में मैंने फिर कहा आपसे कि 9 साल का बच्चा उत्तराखंड के प्रति प्यार, सनातन संस्कृति के प्रति प्यार, भोलेनाथ के प्रति प्यार, ये तो समाप्त है। तो आज सोमवार का दिन, समौती अमावस का दिन, पवित्र दिन, पावन दिन, और सुमांस हमारे साथ में। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू शायद धामी तक जीते अगर पहुंचेगा, और धामी जी जिस तरीके से उत्तराखंड की कई धातियों को मिलाकर एक नई दिशा का उत्तराखंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सुमांस डंगवाल भी उनकी लिस्ट में जरूर एक दिन शामिल होगा। फिलहाल मैं बताऊं आपको हुआ क्या कि जैसे मतलब हमारा मुझे कई लोगों ने बोला कि यार अब तो सुमांस मुंबई का हो गया। लोग बोलते हैं कि हम जहाँ सेटल हो गए अब हम वहीं के हो गए ना। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी फैमिली तो मेरी वाइफ और बच्चे हैं साथ में, तो मैं भी कई बार मुंबई जाता हूँ, तो मुझे भी लोग कई बार मतलब बोल देते हैं कि यार अब तो आप मुंबई वासी हो गए। लेकिन देखिए, मैं आपको ये चीज बहुत क्लियर कर दूं कि सुमांस ने स्कूल का जो उसका एडमिशन है या स्कूल की जो शिक्षा है उसकी, वो आज भी रामनगर से ही है। एक चीज ध्यान रखिए। दूसरी बात, ऐसा हमारा कोई भी प्रपोजल या अभी तक का कोई ऐसा आइडियाज नहीं है कि हम जाके मुंबई जाके सेटल होंगे। हाँ, सुमांस अपना काम करेगा, वेल एंड गुड, अच्छी बात है कि वो अपने काम के लिए वहां जा रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैं अगर मान लीजिए मेरी फैमिली या मेरा परिवार जो बिलोंग्स करता है सल्ट से, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं कल को मुंबई चले जाऊँ तो मैं सल्ट वापस ना आऊँ। सल्ट वापस नहीं है ना। तो वो मेरा काम है। मैं पिछले 7 साल मैंने सेना में नौकरी करी, तो मैं भी चाहता मैं कहीं और जगह सेटल हो जाता। लेकिन 40 साल मुझे इस जगह ने, इस मिट्टी ने अपना प्यार दिया, तो वो जो समय मुझे आज मिला, 5 साल जो मुझे राजनीति के मिले, जो मैं लोगों को कुछ दे पाया अपनी ओर से,
तो मुझे लगता है यार कि कल को अगर मेरा बेटा अगर मान लीजिए मुंबई जाके अपना नाम कमा भी रहा है या कल को आगे बढ़ता भी है, तो जाहिर सी बात है कि उसको अगर मोटिवेशन करना भी है तो कल को यहाँ के बच्चों को करे, या अगर वो किसी शहर को बढ़ाए तो वो इस शहर को बढ़ाए, इस रामनगर को आगे लेके जाए, इस उत्तराखंड को आगे लेके जाए, इस उत्तराखंड को आगे लेके जी जाए। हाँ, सुमांश, आपके अंदर इतने बड़े स्टार हो गए, इतने सारे कैमरे फोकस आप करते हो, वो स्टार वाली फीलिंग आती है दोस्तों को, भाई छोड़ो ये तो मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूँ, ऐसा ख्याल आता है? ऐसा नहीं आता बिल्कुल भी। दोस्त है, मतलब वो अभी भी मुझे बोलता है तू हमारे लिए सेलिब्रिटी नहीं है, तू हमारे लिए सेलिब्रिटी है। और इनफैक्ट मैं ये भी सोचता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अब मैं उत्तराखंड ही जाके रहूंगा, और जो मेरे काम होंगे वैसे वैसे तब मैं मुंबई चले जाऊंगा अपने चॉपर वॉपर से। देखिए ये अच्छा वो हमेशा कहते हैं मम्मा जब मैं 19 साल का हो जाऊंगा तब आप घर ही, मैं उसको बोलती हूँ शुभांश देख तेरे लिए मैंने घर छोड़ा है, मैं यहाँ रह रही हूँ इतने मतलब अभी दूसरे लोगों के संग दूसरे परिवेश में सब चीजें, ये चीजें तो ऑब्वियसली मैं पैदा यहीं हुई, शादी यहीं हुई, सारी इसी एटमॉस्फेयर में रही, हम पहाड़ी गढ़वाली हमारे फेस्टिवल वो हम बिल्कुल उसके अलग है, मतलब वो भी अच्छा है पर अपनी संस्कृति में रहना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि पापा के कुमाऊं से हैं और मम्मी इनकी गढ़वाल से है। मैं आधा गढ़वाली और आधा गढ़वाली आधा कुमाऊं नहीं है, यानी कि हाँ, यानी कि पूरा उत्तराखंड, इसलिए मैंने कहा उत्तराखंड का अगर कोई सच्चा ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है तो सुमांश जंगवाल हो सकता है। कुमाऊं गढ़वाल का मिलन जो है सुमांश जंगवाल में है। बोला है मम्मा 19 साल के बाद मैं 19 साल का हो जाऊंगा तब आप अपने घर पे रहिएगा, यहाँ मैं अपने शूट के लिए फ्लाइट से जाऊंगा आऊंगा पर मैं उत्तराखंड में ही रहूंगा, उत्तराखंड में रहूंगा। अच्छा गढ़वाली कुमाऊनी समझ में आती है आपको? हाँ कुमाऊनी थोड़ी बहुत और गढ़वाली भी गढ़वाली गाने सारे सुनता है वहाँ बहुत सारे। अभी जितने भी ट्रेंडिंग जितने भी न्यू सॉन्ग्स हैं वो सब, जैसे गुलाबी शरारा है उस पर मैंने रील भी बनाई है बहुत सारी, पीछे तो घटवाड़ी है। मेरा मानना यह है कि जैसे हमें एक क्षेत्र ने, हमारे राज्य ने, हमारे शहर ने एक समय दिया हमें बढ़ाने के लिए। देखिए हमारी शिक्षा यहीं से हुई है और हमने लगभग सब चीजें यहीं सीखी हैं, संस्कृति हमारी इन्हीं पहाड़ों से निकल के आई है। तो अब जब हमें मौका मिला है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो क्यों ना अपने से पीछे अपने लोगों को बढ़ाया जाए, चाहे वो कोई भी हो। अब वो चाहे, अब उसका मतलब नहीं, उसका मायने ये नहीं करता कि वो किस कास्ट का है या कौन है क्या है, इस मतलब बस इतना सा है कि अगर हम इस पहाड़ से निकले हैं तो उन्हीं पहाड़ों को आज जानते हैं प्लान करके लगभग पूरा पहाड़ खाली हो ना। तो हम भी चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ काम हो या ऐसा कुछ काम कर सके अपने लोगों के लिए कि उनका हाथ पकड़ सके, उन्हें आगे ला सके, उनके बच्चों को बढ़ा सके। तो कई जो कार्यक्रम या प्रोग्राम हम लोग कराते भी हैं वो भी लगभग हम लोग ऐसे ही रिलेटेड करते हैं। जैसे परसों में हमने एपन प्रतियोगिता करवाई थी। अच्छा। तो वो हमारी संस्कृति से ऐसे जुड़ी हुई चीजें हैं, वो करवाने का कारण ही है कि हमारे लोग आगे तो आए, कम से कम आगे तो मंच तो दें हम उनको, आगे आए तभी तो उनको आगे हाथ लेके जाएं। अभी जैसे कुछ डांस क्लासेस वगैरह हैं जिनमें मैं जाता हूँ या जिसमें बच्चे प्रैक्टिस वगैरह करें, हमारा खुद का विचार है कि हम कुछ बच्चों को और लेके जाएं बाहर को, कुछ बड़े लोग या कुछ जो सिंगर्स हैं या जो कुछ म्यूजिशियन वगैरह हैं या डांस वगैरह करते हैं उनको आगे लेके पहुंचेंगे तो हमें भी लगेगा कि चलो हमने अपने क्षेत्र के लिए कुछ तो किया, किसी के लिए कुछ तो किया कम से कम। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे बेटे को देख करके अगर मान लीजिए इस शहर से 4-5 बच्चे भी अगर अपने सक्सेस पाते हैं इस क्षेत्र में तो शायद मैं समझूंगा कि शायद मेरे बेटे ने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया। लेकिन इसमें तो कोई दोहराया नहीं है, सुमांश सिर्फ एक है क्योंकि वो सोम का अंश है, भोलेनाथ का अंश है। सुमांश बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया और जब अगली बार आएगा तो उसके एक नई उम्मीदों के साथ एक नया इंटरव्यू होगा। फिलहाल लाइव बहुत लंबा हो गया है और लाइव मिलने का मकसद यही था कि लंबा भी चलता है तो लोग अपने अपने अंश इसमें देख पाए। तो सनातन संस्कृति का वाहक, भोलेनाथ के परम भक्त और उत्तराखंड से प्यार करने वाले इस मासूम से सुमांश को ऊपर वाला हमेशा सीने में बढ़ते रहे और उत्तराखंड के इस ब्रांड एम्बेसडर को मैं तो मानता हूँ, सरकार अभी माने ना माने। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।